आधुनिक मानव और समन्वयात्मक योग। महाराज बता रहे हैं कि मनुष्य की सारी भाग दौड़ सच्चा सुख और शांति प्राप्त करने के लिए ही है। उसे लगता है कि धन संपत्ति से मुझे बहुत सुख शांति मिलेगी, इसलिए उसे पाने को दौड़ता है, परंतु कहीं भी सुख शांति मिलती नहीं है। कस्तूरी मृग जैसी उसकी दशा है। मृग की नाभि में जो कस्तूरी है, उसे प्राप्त करने के लिए वह सर्वत्र भटकता रहता है। एक भजन में कहा गया है, नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे। जो वस्तु स्वयं के अंदर है, उसे बाहर खोजने से वह कैसे मिलेगी? उसकी खोज में बाहर भटक भटक कर उसका जीवन समाप्त हो जाता है। मनुष्य का हाल भी ऐसा ही है। सुख और शांति का स्रोत उसके अंदर ही है, लेकिन वह मृग की तरह बाहर भटक भटक कर अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि शाश्वत शांति तो मनुष्य की आत्मा में है। जिसे शाश्वत शांति प्राप्त करनी हो, उसे आत्मा में रहना चाहिए। यद्यपि दैनिक जीवन में शांति प्राप्ति के उपायों का आचरण करने से कुछ समय में मन शांत हो जाता है, शांति का अनुभव होता है, परंतु वह शांति स्थायी नहीं होती है। वह चेतना का भाग नहीं बनती है। सच्ची और स्थायी शांति एकमात्र भगवान में है। इसलिए जब तक अपने अंदर स्थित भगवान के साथ हम एक रूप नहीं होते, तब तक उस शांति को हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां शांतिः शाश्वती नेत्रेषाम्। अर्थात जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतना में चेतन है और जो अकेला ही अनेकों कामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। महाराज आगे बता रहे हैं कि शाश्वत शांति भगवान ने स्वयं अपने पास रखी है। जो भगवान को बुलाते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, उन्हें जानते हैं, उन्हें ही वह शांति वे देते हैं। भगवान भोग ऐश्वर्य सब देते हैं, परंतु यदि शांति चाहिए तो पहले अंतर में स्थित भगवान के साथ एक रूप होना पड़ेगा। उसके बाद ही शांति मिल सकती है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अर्थात सीमित पदार्थों से आनंद नहीं मिल सकता है, अनंत से ही सत्य परम सुख की प्राप्ति होती है। इस अनंत की प्राप्ति किस प्रकार होती है? जो समग्र ब्रह्मांड में व्यापक है, वही हमारे अंतर में भी है, हमारे सबसे अधिक निकट है। उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। एक बार अंदर दर्शन हो जाए तो फिर बाहर भी सर्वत्र उसके दर्शन होंगे। लेकिन यदि वे अंदर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? श्री रामकृष्ण से भी उनके भक्तों ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने एक तौलिया लेकर अपना मुंह ढक लिया और कहा, अब तुम मुझे देख नहीं सकते हो, उससे क्या मैं तुम्हारे निकट नहीं हूं? यह पर्दा बीच में है, इसलिए देख नहीं सकते हो। इसी प्रकार अज्ञान रूपी पर्दे के कारण मनुष्य स्वयं के अंदर स्थित परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता है। इस अज्ञान के पर्दे को हटा दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि परमात्मा तुम्हारा स्वयं का ही स्वरूप है। इस अज्ञान के पर्दे को दूर कैसे करें? महाराज बता रहे हैं कि इस पर्दे को हटाने का कोई एक उपाय नहीं है। कोई भक्ति द्वारा, कोई ज्ञान द्वारा, कोई ध्यान द्वारा, तो कोई निष्काम कर्म और सेवा द्वारा इस अज्ञान रूपी पर्दे को हटा सकता है। इस प्रकार
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मुख्य 4 मार्ग हैं: राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इनमें से किसी भी एक मार्ग का अनुसरण करके या चारों का समन्वय करके परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत प्राप्ति और शाश्वत शांति के लिए इन चारों मार्गों का अनुसरण करने को कहा है। आगे महाराज राजयोग पर चर्चा करते हुए बता रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में राजयोग की साधना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया है। इस योग के 8 सोपान हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सोपानों पर चढ़ते चढ़ते फिर ध्यान सिद्ध होता है। चित्तरूपी सरोवर में सभी तरंगों का शमन हो जाता है, मन ध्यान में लीन हो जाता है। फिर 8वां सोपान निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है। तब सभी कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। अनंत सुख, अनंत शांति और अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। राजयोग में मन पर नियंत्रण किया जाता है। मन पर संयम के बिना एकाग्रता नहीं होती है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। आगे महाराज ज्ञान योग पर बता रहे हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने ज्ञान योग को सरल ढंग से समझाया। वे कहते हैं, हमेशा सत असत का विचार करो। ईश्वर ही सत अर्थात नित्य है और अन्य सब असत अर्थात अनित्य है। इसी प्रकार विचार करते करते अनित्य वस्तुओं का मन से त्याग करो। इसे ज्ञान योग कहते हैं। इसमें ईश्वर का चिंतन करते करते दिव्य अनुभूति होने लगती है। अनुभूति होने के बाद अज्ञान का पर्दा हट जाता है और अंदर स्थित परम तत्व का दर्शन होता है। श्री रामकृष्ण देव ज्ञान मार्गी को बंदर के बच्चे की उपमा देते हैं। बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है। बच्चे की पकड़ ढीली होने से उसके छूटकर गिरने की भी संभावना होती है। इसमें ईश्वर का चिंतन करना, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है। इसलिए व्यक्ति को पूरी सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो पतन का भय इस मार्ग में बना रहता है। परंतु सजग रहकर स्वयं प्रयत्न करने से ज्ञानी शीघ्रता से साक्षात्कार कर सकता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान को प्राप्त कर वह अविलंब तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। आगे महाराज भक्ति योग पर बता रहे हैं कि भक्ति के द्वारा परमात्मा से मिलन करना भक्ति योग है। यह मार्ग प्रेम का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भक्ति योग स्वाभाविक, मधुर और सहज है। ज्ञान योग की तरह ऊपर चढ़ता नहीं है, इसलिए उसमें अधोपतन का भय भी नहीं है। श्री रामकृष्ण देव इस मार्ग को बिल्ली के बच्चे का मार्ग कहते हैं। बिल्ली का बच्चा संपूर्ण रूप से अपनी मां पर निर्भर रहता है। उसे उसकी मां मुंह से पकड़कर घुमाती रहती है। मां की पकड़ मजबूत होती है, इसलिए उसे गिरने का भय नहीं होता है। यह मार्ग
सबसे अधिक सुरक्षित है, क्योंकि भगवान से प्रेम करने से फिर नीचे गिरने की संभावना ही नहीं रहती है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण गोपियों का है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम से उन्हें ध्यान हो जाता है। योगी वर्षों की तपस्या से परमात्मा के साथ जो एक तद्रूप होते हैं, वैसी तद्रूपता गोपियों को सहजता से ही हो गई थी। महाराज आगे बता रहे हैं कि निष्ठापूर्वक भक्ति करने से कितना भी पापी क्यों ना हो, वह शांति को प्राप्त कर सकता है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अर्थात यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। आगे महाराज कर्म योग पर अपने विचार प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार के फल की आशा के बिना निष्काम भाव से कर्म करना, परमात्मा को अर्पित करके करना, यह है कर्म योग। निष्काम भाव से कर्म करते करते मनुष्य का अहंकार बहुत तेजी से नष्ट हो जाता है। दूसरों की सेवा करते करते चित्त की शुद्धि हो जाती है, मन शांत हो जाता है। इस कर्म योग के द्वारा मनुष्य ईश्वर के निकट तेजी से पहुंच सकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो दूसरों के दुख दूर करने का काम करता है, उसके अपने दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। जो दूसरों को प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्रसन्नता अपने आप मिलती है। साथ ही दूसरों की सेवा करते हुए उनके दुखों को देखकर संसार की असारता का अनुभव होता है और दुखमय संसार के प्रति अनासक्ति होने लगती है। इन दुखों से मुक्त करने वाली एक शक्ति है भगवान। उसकी प्रतीति बार बार होती है। इससे ईश्वर के प्रति श्रद्धा दृढ़ होती है और इस प्रकार सेवा साधना के द्वारा भी साक्षात्कार का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होता है। गीता में कर्म फल के त्याग की महिमा समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, त्याग से शीघ्र शांति प्राप्त होती है। महाराज आगे बता रहे हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग के द्वारा आत्मदर्शन हो सकता है, परंतु आधुनिक मानव के लिए कोई एक मार्ग का अनुसरण करने से भय या कुछ हानियां भी हो सकती हैं। इसलिए चारों योगों का समन्वय करके साधना करने से सभी आशंकाओं और हानियों से बच सकते हैं। एक साथ मनुष्य के भी साधनों मन, बुद्धि, हृदय और शरीर का संतुलित और शीघ्र विकास होता है। उसे शीघ्र परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इससे वह शीघ्र शाश्वत शांति भी प्राप्त कर सकता है। आगे महाराज मां शुचः पर बता रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताए गए इन चारों योगों की साधना पद्धति द्वारा ही अंतर्निहित परमात्मा को आवृत करने वाले अज्ञान के पर्दे हटा सकते हैं। परंतु उसमें प्रत्येक साधना पद्धति का दृढ़ता से पालन करना पड़ता है। इसमें शिथिलता नहीं चल सकती। परंतु यदि कोई दृढ़ता से इस साधना पद्धति का आचरण ना कर सके तो क्या वह शांति नहीं प्राप्त कर सकेगा? तब तो शांति प्राप्ति की लालसा कभी भी पूर्ण नहीं होगी। क्या उसे शांति की खोज में जन्म जन्मांतर तक भटकते रहना ही पड़ेगा? नहीं,
ऐसा नहीं है। योग की कठिन तपश्चर्या और नियमों का पालन नहीं कर सकने वाले के लिए भी भगवान की शाश्वत शांति के द्वार खुले ही हैं। शांति के लिए तड़पते मनुष्य को भगवान ने अभय वरदान दिया है कि भले ही तुझे किसी प्रकार की योग साधना नहीं आती हो, भले ही तुमने व्रत जप तप उपवास ना किए हो, तुमने कभी मेरी पूजा उपासना नहीं की हो, तो भी क्या हुआ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम मेरे पास चले आओ। तुम्हें जो शांति चाहिए, जो आनंद चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से सर्वसाधारण को यह अभय वचन दिया है। उन्होंने सबके लिए शरणागति का सरलतम मार्ग बता दिया है। वे भगवत गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तुम सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जाओ। उस परमात्मा की कृपा से ही तुम परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होोगे। महाराज कह रहे हैं कि अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाने के बाद कोई भी चिंता नहीं रहती है। वे तो भक्त वत्सल कृपा सागर हैं, शांति के अक्षय धाम हैं। उनके समीप जाने से संसार के विविध तापों का शमन हो जाता है, मन की चंचलता शांत हो जाती है। उनके कृपा कटाक्ष मात्र से आसक्ति के सभी बंधन छूट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अभय वरदान दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तुम केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। इस प्रकार भगवान स्वयं आवाहन कर रहे हैं, अभय दे रहे हैं, उनकी शरण में आने को कह रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि तू दुखी क्यों हो रहा है, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, केवल तू मेरे पास आ जा। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी संदेश दे रहे हैं कि जब भगवान स्वयं हमें इस तरह अपने पास बुला रहे हैं तो चलो हम भगवान की शरण में जाकर उनके परम आनंद और शाश्वत शांति के भागीदार बने।